तो हेलो यूट्यूब फैमिली भाई, राम राम भाई आप सबको भाई मेरी तरफ से। तो मेरा नाम है बॉबी और मैं और मेरी वाइफ मिलकर एक दिल्ली में क्लाउड किचन चलाते हैं, बॉबी दी रसोई के नाम से। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे देख के पता ही चल रहा होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये सारे हैं भाई कंटेनर्स जो मैं अपनी किचन में यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई मैं अपनी किचन में कौन कौन से कंटेनर्स यूज़ करता हूँ और इसका प्राइस क्या है और ये कितने ml की क्वांटिटी वाले कंटेनर्स हैं। जितने भी जो मैं अपनी किचन में यूज़ करता हूँ ना, तो वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये मैं कहाँ से लेता हूँ, कहाँ से परचेज़ करता हूँ, इसका भी आइडिया आपको दूंगा। और आप लोग कहाँ से परचेज़ कर सकते हो उसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दूंगा। और कितने के ये होते हैं मैं उसका भी आपको एक आइडिया दे दूंगा। तो इससे आपको भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी जब आप अगर न्यूली क्लाउड किचन ओपन कर रहे हो या अगर आपका क्लाउड किचन है और आपको होलसेल में डिस्पोजेबल कंटेनर्स लेने हैं, तो आपको थोड़ी सी प्राइस की जानकारी हो जाएगी कि ये कितने के आते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं भाई बिना देरी किए हुए इस वीडियो की। वीडियो भाई अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर से कर देना और भाई चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसी हमारी वीडियो को और भी प्यार देते रहना। और भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई शुरुआत करते हैं हमारे ये कंटेनर्स जो है प्लास्टिक वाले, जो मैं अपने मतलब खाने की डिशेज़ में यूज़ करता हूँ ना, जो मैं पोर्शन जो भी बनाता हूँ अपने किचन में, तो वो क्या क्या क्वांटिटी में यूज़ करता हूँ तो वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा अभी हम साइड में रख देते हैं, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है भाई ये 300 ml के कंटेनर्स। ये देखिए, ये है मयूर कंपनी के, काफ़ी सारे कंपनी के आते हैं, मैंने काफ़ी सारे कंपनीज़ के ट्राई करे हैं। एप्पल के आते हैं, एसआर के आते हैं, रॉयल के आते हैं, मयूर के आते हैं। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ के ट्राई कर रखे हैं जो मेरे ये कंटेनर्स हैं। तो मेरे को सबकी क्वालिटी मेरे मतलब सही लगती है। किसी का मतलब पोर्शन साइज़ थोड़ा सा कम होता है, जैसे आप ये देखो ये है 300 ml का। तो काफ़ी कंपनीज़ के आते हैं, एक एप्पल का आता है, उसका थोड़ा सा मेरे को छोटा लगता है तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता। तो ये आजकल मैंने यूज़ करना शुरू करा है भाई, मयूर कंपनी का है ये काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। आप देखो, ये देखो भाई, ये देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो इसमें अगर आप अपनी क्लाउड किचन में कोई 300 ml की क्वांटिटी सर्व कर रहे हो ना, तो ये 300 ml के लिए सफिशिएंट है। तो मेरी जितनी भी जो आइटम्स होती है जो हाफ़ की क्वांटिटी है, मतलब कई चीज़ों में मैंने हाफ़ की क्वांटिटी रख रखी है और कई में फुल भी है। तो हाफ़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये 300 ml का कंटेनर। इसके साथ मिलता है ये लिड भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार इसकी क्वालिटी। तो सबके मैं प्राइजेज़ भी बताऊँगा आपको, तो वीडियो में आप बने रहिए, एंड तक देखते रहिए। तो सबके प्राइजेज़ भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो ये है भाई 300 ml के साथ इसका लिड। ये लिड और ये कंटेनर एक साथ ही आते हैं, दोनों अलग अलग नहीं मिलते। अगर आपको सेट मिलेगा तो कंटेनर का लिड के साथ ही मिलेगा। तो ये पूरा इसमें बैठ जाता है। इसमें ऊपर लिखा भी है भाई रीयूजेबल फूड कंटेनर अबव 350 माइक्रोन। तो ये फूड सेफ़ है, फूड सेफ प्लास्टिक है ये, इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो। तो ये देख लो भाई, ये पूरा ऐसे इसमें बंद हो जाता है। और मैं कंटेनर जब भी लेता हूँ ना पूरा देख के लेता हूँ, पहले मैं एक पीस सैंपल ना चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें ये लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। जो इसके कोने होते हैं ना, कोने कई कंटेनर्स होते हैं वो एकदम ना, मतलब जैसे आप लिड बंद करोगे तो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो कई कंटेनर्स जो होते हैं भाई उसकी ना लिड ना प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होती और वो ना साइडों से ना लूज़ रहते हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप कंटेनर लेने जाओ तो उसको एक पीस चेक करवा लेना, मतलब जब एक पीस ले लेना और पूरा उसका ढक्कन लगा के ना ऐसे पूरा बंद कर लेना। देखो आपको आवाज़ भी आ जाएगी लॉक को जब हो जाएगा ना, ये अभी देखना, ये देखो ये आवाज़ आ गई तो इसका मतलब ये भाई लॉक हो गया। ये देखो, अब इसमें आप अगर ग्रेवी वाली आइटम डालोगे तो वो स्पिलेज का खतरा इसमें मतलब कम हो जाएगा, बहुत रिस्क कम हो जाएगा स्पिलेज का, ना के बराबर ही होगी अगर ये अच्छे तरीके से बंद रहेगा। अगर आपको प्रॉपर और भी सेफ्टी चाहिए तो इसको आप टेपिंग भी कर सकते हो, स्विगी जोमेटो की जो टेप मिलती है, या आपके पास अगर नॉर्मल टेप है तो उससे भी आप इसको प्रॉपर आप इसको कवर कर सकते हो। फिर तो भाई आपका बिल्कुल भी स्पिलेज नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कंटेनर लेंगे तो ये प्रॉपर एकदम लॉक हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान लेना है। तो अभी बात होगी यहाँ पे 300 ml के कंटेनर की। 300 ml की कंटेनर मैं यूज़ करता हूँ अपने जो जितना भी जो मेरा नॉर्मल पोर्शन साइज़ है ना, जो मतलब जो मेरा स्टार्टिंग मेरा 300 ml से ही हो जाता है। तो उसमें हमारी जैसे भिंडी मसाला फ्राई जाती है, भिंडी तो प्याज वाली भिंडी, भरता हो गया, दाल हो गई, कोई भी सब्जी, जितनी भी मेरी मेन्यू में सब्जियाँ हैं ना, सारी मेरी स्टार्टिंग हो जाती है 300 ml से। तो इसका जो प्राइस पड़ता है मेरे को, वो पड़ता है भाई 4 रुपये का। ये 4 रुपये का एक कंटेनर पड़ता है, यानी कि 100 पीस हो गए 400 रुपये के। 4 रुपये में आपको ये कंटेनर भी मिलेगा और आपको ये ढक्कन भी मिलेगा साथ में। तो काफ़ी कंपनीज आती है, मतलब सबका प्राइस ऐसा ही रहता है 400, 450, मैक्सिमम 450। इससे ऊपर अगर कहीं आपको मिले तो आप बिल्कुल मत लेना भाई, और जगह देख लेना तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। और यही अगर आप होलसेल में लेते हो
अगर मतलब लगा लो 500 पीस लेते हो, 1000 पीस लेते हो, तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा सा आपको सस्ता बैठ जाएगा। मतलब ज़्यादा सस्ता नहीं बैठेगा, 20-30-50 रुपये तक आपको मतलब पर 100 पीस में आपको सस्ता बैठ जाएगा। तो वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपने ज़्यादा लेने हैं तो ज़्यादा ले सकते हो। अगर आपके पास जगह है, जैसे मेरे पास तो थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, जब भी मैं इकट्ठे लेके आता हूँ तो थोड़ी किचन में जगह की दिक्कत हो जाती है, तो मैं बाहर रख देता हूँ। तो जैसे मेरे ख़त्म होते रहते हैं तो मैं लेके आता रहता हूँ। तो आप अपनी ये ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हो भाई आपको कितने चाहिए, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये बात हो गई भाई हमारी 300 ml के कंटेनर की, इसको मैं रख देता हूँ। तो अब बात करते हैं भाई हमारे सेकंड कंटेनर की, जो है 500 ml की क्वांटिटी में। तो ये भी मेरे काफ़ी यूज़ होते हैं, तो मैं अभी आपको इसका एक बारी ब्रीफ दे देता हूँ। और ये भी सेम कंपनी का है जिस कंपनी के अभी मैंने आपको 300 ml के दिखाए थे ना, मयूर कंपनी के, तो ये भी उसी कंपनी के हैं। तो ये देख सकते हो आप भाई, ये है, देखो भाई, ये है 500 ml की क्वांटिटी। तो एक बारी मैं कंपैरिजन भी कर लेता हूँ 300 ml और 500 ml में। ये है 500 ml और ये है 300 ml, देखो कितना फ़र्क लग रहा है। 200 ml में देखो आपकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये भी सेम कंपनी के हैं, मयूर कंपनी के हैं ये भी, जिस कंपनी के ये थे 300 ml के। तो इसमें मैं जो देता हूँ अपना पोर्शन, फुल का पोर्शन देता हूँ 500 ml का। फुल का पोर्शन मेरे पास इससे ऊपर का नहीं होता, 500 ml से ऊपर जो भी मतलब क्वांटिटी आती है मेरी फुल की, वो मैं इसमें सर्व करता हूँ। मान लो दाल आ जाए, भिंडी तो प्यारा, सब मतलब कुछ सब्जियाँ ऐसी है मेरे मेन्यू में, मतलब 50% से ज़्यादा, 60-70%, जिसमें मैं फुल की क्वांटिटी प्रोवाइड कराता हूँ। तो जैसे भरता आता है, तो भरता तो मैं फुल देता नहीं हूँ, तो भरता तो मेरा एक ही पोर्शन का आता है, तो वो इसमें जाता है। और जितना भी जो फुल की क्वांटिटी जाती है वो भी भाई इसमें जाती है 500 ml की। इसकी भी क्वालिटी देखो भाई अब अच्छी है, कितनी बढ़िया क्वालिटी है, ये देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी है। और इसका भी जो ढक्कन होगा ना, वो 300 ml वाले ही आपका ढक्कन लग जाएगा इसके अंदर। जो 500 ml का कंटेनर है ना, उसमें 300 ml मतलब यूनिवर्सल आता है। ये दोनों का जो लीड आता है ना, ये एक जैसा ही होता है, ये दोनों में लग जाता है। ये देखो, इसको भी आप अगर लो भाई तो पूरा चेक करके लेना। ये देखो लॉक हो गया ना, जैसे लॉक जैसे हो जाएगा तो टक की आवाज़ आएगी। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कंटेनर अच्छे से लॉक हो गया और स्पिल नहीं होगा। तो ये है भाई कुछ इस तरह से 500 ml, और ये था भाई 300 ml। तो मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। और इसका प्राइस तो भाई बताया नहीं, इसका प्राइस है भाई, अगर आप रिटेल में लोगे, अगर मान लो 100 पीस लेते हो, तो ये आपको 5 रुपये का पड़ जाता है। मतलब 5 रुपये का पड़ेगा आपको 500 ml का। और यही आप अगर ज़्यादा क्वान्टिटी लोगे, 200 पीस, 300 पीस, 400 पीस, 500 पीस तक, तो ये हो सकता है आपको 4.5 रुपये का मिल जाए होलसेल में, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो। अगर आप मान लो आपको 100 पीस चाहिए या 50 पीस भी अगर आप लोगे, तो ये आपको मार्केट में 5 रुपये के हिसाब से मिलेगा होलसेल वाली शॉप पे। अगर रिटेल वाली शॉप पे जाओगे तो भाई वो, जैसे मुझे कभी इमरजेंसी में लेना पड़ जाता है, तो भाई कई बंदे तो ये 10-10 रुपये का भी देते हैं, 10 रुपये का 500 ml, सीधा 50% का फ़र्क आ जाता है। तो इसका भी रेट मैंने आपको बता दिया 500 ml का, और इसका 300 ml का भी रेट मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं कौन कौन से और कंटेनर्स यूज़ करता हूँ। तो इसको भी अभी हम जैसे पैक करके रख देते हैं आगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंटेनर्स हो चुके हैं। तो इसको पैक कर देते हैं और इसको रख देते हैं साइड में। तो भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई अब बात करते हैं हम अगले कंटेनर की, जो कि है 1 लीटर का कंटेनर। ये अपने किचन में मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जब मेरे पास बल्क ऑर्डर आता है ना, मान लो किसी को 10 लोगों का खाना देना है, 20 लोगों का खाना देना है, 15 लोगों को खाना देना है, तो मैं तब इन कंटेनर्स का यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास 1 लीटर वाला कंटेनर है, आप देख सकते हो। ये मेरे पास है SR कंपनी का कंटेनर, SR कंपनी का कंटेनर है ये 1 लीटर का। तो जब भी मेरे पास कोई बल्क ऑर्डर आता है तो मैं इन कंटेनर्स का यूज़ करता हूँ। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इसमें भी ये वाला ढक्कन लग जाता है, आई होप सो। ये दूसरी कंपनी का है, पता नहीं लगा ना लगे, लेकिन मैं लगा के देखता हूँ। हाँ, नहीं लग रहा है ये इसमें जो कंपनी जो होती है ना, जो सेम कंपनी अगर होएगी SR, तो SR का ढक्कन लग जाएगा। अगर यही डब्बा अगर मयूर कंपनी का होता है, इसी कंपनी का, तो तब ये ढक्कन इसमें लग जाता। तो ये अभी लग नहीं रहा, ढक्कन मेरे पास अंदर पड़ा हुआ है, मैं लाना भूल गया। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। एक ये 1 लीटर का भी कंटेनर आता है। और कहीं कहीं क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो फुल की क्वांटिटी देते हैं ना, तो वो इसमें देते हैं 1 लीटर का। हमारे पास तो भाई इतना है नहीं, हम इतना नहीं देते, तो वो क्वांटिटी इसमें देते हैं। हमारी जो फुल की क्वांटिटी होती है वो 500 ml की होती है, और हाफ की क्वांटिटी होती है 300 ml। तो इसको भी रख देते हैं साइड में, इसको साइड में यहीं रख देते हैं। चलो, अगला कंटेनर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये 300 ml से कम है, 250 ml का कंटेनर है ये। इसको मैं नॉर्मली अपनी जो हमारी जो किचन क्लाउड किचन की थाली होती है ना, थाली, जैसे हमारे पास येलो दाल थाली है, दाल मखनी थाली है, कड़ी थाली है,
तो हम ट्रे लेने की बजाय, ट्रे हम यूज़ नहीं करते। जो ट्रे आती है ना, मतलब जिसमें मतलब 5 खानों वाली ट्रे आती है, 4 खानों वाली ट्रे आती है, तो उसको हम यूज़ करने के बजाय इन कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। इन कंटेनर्स में हम जैसे 250 ml में हम देते हैं, जो मेन डिश होती है ना वो देते हैं। जैसे कढ़ी होगी, दाल होगी, मान लो किसी ने थाली ऑर्डर करी है, तो वो उनकी उसकी सब्जी की क्वांटिटी हम इसमें देते हैं। और इसका ढक्कन है ये 250 ml का। ये इसमें ढक्कन लग गया। और ये है कृष्णा कंपनी का। कृष्णा भी एक कंपनी आती है, तो ये उसका कंटेनर है 250 ml का। और इसको भी देख लो भाई, आप अच्छे से चेक करके लेना, ये एकदम से लॉक हो जाए तो इसका मतलब आपका कंटेनर की क्वालिटी बढ़िया है। और ये मुझे पड़ता है भाई ₹2.80 का, और ये 280 रुपये के 100 पीस आते हैं। अगर आप वही होलसेल में ले जाओगे 400-500 पीस, तो ये आपको 250 रुपये के 100 भी मिल जाएंगे। हो सकता है उससे भी कम मिल जाए, 240 तक ये मिल जाएगा। तो ये मतलब मेरी जो थालियाँ वगैरह आती है उसी में यूज़ करता हूँ। जैसे इसके साथ हम 4 रोटी देते हैं, सलाद देते हैं, सलाद के लिए मैं अलग पॉली बैग यूज़ करता हूँ। और रोटी तो हम मतलब पेपर में पैक करके देते हैं। इसमें देने का फ़ायदा ये भी है कि इसमें क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी थोड़ी सी उसको ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि उसको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। और नवरात्रों में भी हम इसी को यूज़ करते हैं। जो हमारी मेन सब्जी होती है ना, 250 ml की क्वांटिटी देते हैं, तब भी हम ट्रे वाला सिस्टम नहीं यूज़ करते, हम इसी को यूज़ करते हैं। कंटेनर्स में ही अपनी थाली को पैक करके देते हैं। तो ये भी हो गया भाई, 250 ml का भी मैंने आपको बता दिया। और इसका प्राइस रह गया था, ये 1 लीटर का प्राइस रह गया था। 1 लीटर का आपको मिल जाएगा 6 से 7 रुपये के बीच, आपको ये मिल जाएगा 1 लीटर का कंटेनर होलसेल में। तो इसको भी रख देते हैं भाई साइड में। ये कंटेनर्स सारे हो गए जितने भी जो मैं अपनी क्लाउड किचन में कंटेनर्स यूज़ करता हूँ, 250 ml, 300 ml, 500 ml। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया भाई। इसका क्या क्या प्राइसेस रहेगा एक बार फिर से बता देता हूँ। ये पड़ेगा आपको 5 रुपये का, 100 पीस हो गए 500 रुपये के। और ये 300 ml का पड़ेगा आपको 4 रुपये का, 100 पीस हो गए 400 रुपये के। और 250 ml आपको पड़ेगा ₹2.80 का, और 100 पीस हो गए 280 रुपये के। तो ये सारा मैंने आपको कंटेनर्स का ब्रीफ दे दिया है, जो भी मैं अपनी क्लाउड किचन में यूज़ करता हूँ। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो जो मैं अपनी क्लाउड किचन में यूज़ करता हूँ। तो अभी अब कंटेनर्स के बाद भी आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अब बात करते हैं भाई ये ग्लासेस की। ये ग्लासेस आप देख सकते हो भाई, ये मैं यूज़ करता हूँ भाई लस्सी वगैरह के लिए, और शेक्स भी रखे हुए मैंने अपनी मेन्यू में, तो उसके लिए मैं ये ग्लासेस यूज़ करता हूँ, शेक्स वाले। ये देख सकते हो भाई, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है भाई, बहुत बढ़िया इसकी क्वालिटी मेरे को लगी। मैं पहले और भी ग्लासेस लेके आया था, लेकिन उसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये है रॉयल के ग्लासेस, रॉयल के ग्लासेस। ये गिलास मिलता है साथ में, और ये इसके साथ मिलती है भाई इसकी लिड। ये देखो भाई, ये लिड मिलेगी, और इसके साथ ये साथ में ये इसके साथ अभी चिपका हुआ है। जब इसको आप जैसे भर दोगे ना, शेक वगैरह जो भी, जैसे शेक डाल के, लस्सी वगैरह डाल के, ये फिल करके फिर इसको आप ऐसे लगा दोगे, ये भी देखो लॉक हो जाएगा। ये देखो, ये लॉक हो गया भाई, ये बंद हो गया। फिर इसको आप यहाँ से ऐसे ये तोड़ के, ये देखो ये तोड़ दिया आपने, और ये यहाँ से इसको बंद कर दिया। तो अब ये यहाँ से लिक्विड बाहर नहीं आएगा, देखोगे आप। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे भाई ग्लासेस। इसकी क्वांटिटी है 350 ml। 350 ml आपका कोई भी लस्सी वगैरह अगर आप सर्व करते हो अपने क्लाउड किचन में, शेक्स वगैरह देते हो, तो ये भाई काफ़ी अच्छे ग्लासेस है। इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे ग्लासेस। और इसमें ये ब्लैक कलर का भी आता है ऊपर के लिड, और ये ऑरेंज कलर का भी आता है लिड। तो 2 तरह की कलर की लिड आती है, बाकी ये ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है ही। तो इसके साथ में जैसे मैं पैक करके देता हूँ, लस्सी वगैरह पैक करके देता हूँ, तो इसके साथ में लगा देता हूँ अपने किचन के नाम के स्टिकर्स। मैंने अपनी किचन के नाम के स्टिकर्स बनवा के रखे हुए, ये दिखाता हूँ मैं भी आपको भाई। काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं मेरे पास अपने किचन के नाम के। ये देखो भाई, ये हमारी किचन का नाम का लोगो है, और ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इसकी प्रोफाइल पिक भी लगी होगी। ये वही वाले स्टिकर्स है, इस पर लिखा हुआ है बॉबी दी रसोई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑन ऑर्डर, एस्टैब्लिश्ड 2019। तो ऐसे में इसमें ना, जब भी शेक्स वगैरह का कोई ऑर्डर आता है, और या फिर कोई अगर लस्सी वगैरह का ऑर्डर आया ना, तो मैं इसमें से निकल जा भाई, निकल गया। तो इसमें से ऐसे यहाँ पे ना स्टिकर लगा के दे देता हूँ, देख सकते हो आप। इससे क्या है भाई, आपके क्लाउड किचन की थोड़ी सी मार्केटिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। अगर कस्टमर के पास ऐसे जाता है ना लग के, तो भाई उसको भी लगता है कि भाई बढ़िया जगह से थोड़ा सा आया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो भाई, अपने स्टिकर्स बनवा सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप इस पे कंटेनर्स पे भी लगा के देख सकते हो। यहाँ ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया, और बाकी शेक्स वगैरह देते हो तो इसके ऊपर लगा दिया। तो ऐसे भाई थोड़ी सी आपकी क्लाउड किचन की
मार्केटिंग भी हो जाती है। तो भाई ग्लासेस का भी हो गया। और इसका मैं प्राइस आपको बताना भूल ही गया, इसका प्राइस है भाई 250 रुपये के ये आते हैं 50 पीस। ये वही 5 रुपये का है, 500 रुपये के 100 पीस। और अगर आप बल्क में लेने जाओगे 500 पीस की क्वांटिटी लोगे तो थोड़ा सा हो सकता है सस्ता बैठ जाए 30-40 रुपये। नहीं तो अगर वैसे अगर 100 पीस भी अगर आप लोगे तो ये बैठता है 5 रुपये का 500 रुपये के 100 पीस। तो इसको भी हम रख देते हैं भाई आगे। ये देखो भाई, इसको कर देते हैं साइड। अब बढ़ते हैं भाई वीडियो में आगे की तरफ। तो भाई वीडियो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही होगी, तो इसलिए मैं फटाफट दिखाता हूँ आपको कि हम अपने क्लाउड किचन में और भी क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये देखो भाई, ये है हिंग्ड कंटेनर्स। ये अभी मैंने पहली बार मंगवाया है, ये मैं आज से पहले यूज़ नहीं करता था, ये मैंने पहली बार ही मंगवाया है। तो ये देखो भी, ये कुछ इस तरह से है। ये पारस कंपनी के हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पारस कंपनी, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसमें आप क्या दे सकते हो, मान लो अगर आप फ्राइज़ वगैरह दे रहे हो या पराठा वगैरह सर्व कर रहे हो अपने किचन में, तो इसमें आप अचार डाल सकते हो। अगर आप पकोड़े वगैरह सर्व कर रहे हो तो इसमें इमली की चटनी होगी, हरी चटनी होगी। पराठे हो गए तो इसमें अचार डल सकता है। अगर फ्राइज़ वगैरह दे रहे हो तो इसके अंदर डिप या टमाटो केचप डाल के दे सकते हो। और ये ऐसे बंद हो जाता है। ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मोमोज़ वगैरह देते हो तो उसकी भी चटनी आप इसमें डाल के दे सकते हो। अभी मैं पहले यूज़ नहीं कर रहा था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं अपनी क्लाउड किचन के लिए, क्योंकि हमारे पराठे वगैरह भी जाते हैं तो उसमें अब मैं इसमें अचार डाल के दिया करूँगा। और चटनी वगैरह कुछ होती है तो मैं इसमें डाल के अब दिया करूँगा। काफ़ी प्रीमियम लगी मेरे को ये चीज़। ये देखो, ये ऐसे बंद रहता है। और इसका प्राइस है भाई 60 रुपये के 100 पीस आते हैं। ये बहुत सस्ता है, ये 60 पैसे का पड़ा है। ये 60 पैसे ही पड़ा है आई थिंक। अगर 60 रुपये के 100 पीस है तो 60 पैसे का ही पड़ा। अगर मैं गलत हो तो भाई कमेंट करके बता देना। ये भी हो गया भाई हिंग कंटेनर, इसको कहते हैं हिंग कंटेनर्स, हिंग कंटेनर्स। ये भी हो गया, ये भी हो गया, कंटेनर्स हो गए। इसको रख देते हैं भाई साइड में। अब आ जाओ भाई, ये आपको बड़ा सा पैकेट दिख रहा होगा, इसको मैं दिखाता हूँ खोल के कि इसमें क्या है। तो ये है भाई रेक्टेंगुलर कंटेनर। ये भी मैं अपने क्लाउड किचन में यूज़ करता हूँ, देख सकते हो आप। ये देखो भाई, ये अपनी मैं क्लाउड किचन में यूज़ करता हूँ रेक्टेंगुलर कंटेनर। और मैं ये किस चीज़ में यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो भी जैसे पास्ता आता है, मैकरोनी आती है, वाइट सॉस पास्ता आता है, रेड सॉस पास्ता आता है, मैकरोनी की भी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास। तो वो मैं इसके अंदर डाल के सर्व करता हूँ। ये देखो, ये भी अच्छे से लॉक हो जाता है। देखो खुलने में भी देखो कैसा वो लग रहा है, इसमें जो अच्छा खासा जोर लग रहा है इसमें खुलने में भी। ये देखो, ये अरे खुल जा भाई, इतना भी टाइट नहीं होना था। ये देखो, ये है भाई 500 ml का रेक्टेंगुलर ट्रे कंटेनर। और ये है मयूर कंपनी का ये भी, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखो, ये देख सकते हो, ये कंटेनर है और ये इसकी लिड है। ये आप अगर पास्ता वगैरह मैक्रोनी अपने मतलब चावल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फुल पोर्शन अगर इसमें चावल देना हो 500 ml की क्वांटिटी, तो इसमें आप राइस भी दे सकते हो। स्टीम राइस हो गए, जीरा राइस हो गए, पुलाव वगैरह हो गए, बिरयानी हो गई। बिरयानी के लिए इससे बड़ा भी आता है। और ये है 500 ml। इससे बड़े भी आते हैं, 1 लीटर का भी होता है, उसमें 750 ml भी होता है और उससे बड़ा भी होता है। तो मेरा तो यही चलता है भाई, पास्ता मैकरोनी जो भी होती है मैं इसके अंदर ही डाल के देता हूँ, तो सफिशिएंट हो जाता है 500 ml की क्वांटिटी। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये पड़ते हैं भाई 6 से 6.5 रुपये के बीच। ये आपको सिंगल पीस पड़ेगा, तो 650 रुपये के आपको ये 100 पीस पड़ेंगे। जो भी आपको दिख रहा है ना ये रेक्टेंगुलर कंटेनर, इसके साथ ये लिड भी मिलती है। ये है इसकी लिड, मैंने आपको दिखाई दी, इसके ऊपर लिड पड़ी हुई है। तो ये है इसकी लिड। और ये जो पूरा जो आपको पैक मिलेगा ना, 50 पीस का लेने जाओगे तो 300 से 350 के बीच मिलेगा होलसेल में। अगर आप 100 पीस का लेने जाओगे तो आपको ये 650 रुपये तक मिल जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा लोगे, वही 500 पीस लोगे, तो थोड़ा 19-20 का फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर कंटेनर भी हो गए, इसको भी हम रख देते हैं भाई साइड में। तो भाई रेक्टेंगुलर कंटेनर के बाद अब अगला हमारा आ गया है भाई सिल्वर कंटेनर। इसमें भी मेरे पास 2 क्वांटिटी है, एक तो ये क्वांटिटी है और एक ये क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी क्वांटिटी से। ये जो क्वांटिटी है ये भाई 250 ml की क्वांटिटी है, आप देख सकते हो। ये सिल्वर कंटेनर आता है, ये 250 ml की क्वांटिटी है। और ये जो बड़ा कंटेनर है सिल्वर वाला, और तो ये आता है 450 ml की क्वांटिटी। दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप क्या दे सकते हो भाई, सूखी आइटम ही आप इसमें देना। मैं आपको लिक्विड वाली आइटम इसमें देने को आपको नहीं कहूँगा, ना ही इसमें सब्जी देने को कहूँगा। मैं जो अपनी क्लाउड किचन में यूज़ करता हूँ, इसमें मैं डाल के देता हूँ राइस डाल के देता हूँ। इसमें हाफ़ का पोर्शन जाता है और इसमें जाता है फुल का पोर्शन। तो दोनों के कंटेनर्स के साथ आपको ये लिड भी मिलेगी इसकी,
ये देख सकते हो भाई, ये छोटे कंटेनर की लिड है, ये छोटे वाले कंटेनर की लिड है, और ये है भाई बड़े वाले कंटेनर की लिड। और अगर मैं अब इसकी प्राइस की बात करूँ भाई, ये आपको मिल जाता है भाई 180 रुपये के 100 पीस, यानी कि 1 रुपये 80 पैसे का एक पड़ जाता है ये। और ये आपको पड़ेगा 240 रुपये के 100 पीस, यानी कि 2 रुपये 40 पैसे का आपको ये पड़ जाएगा सिंगल पीस। और इससे बड़ी क्वांटिटी भी आती है, कि वो चाउमीन वगैरह जैसे आप कहीं से मंगवाते होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे सिल्वर में ना बड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में आता है, तो वो 650 ml की क्वांटिटी होती है, 650 से 700 ml। तो वो मैं यूज़ नहीं करता, मैं सिल्वर के सिर्फ यही 2 यूज़ करता हूँ। तो इसको रख देते हैं भाई साइड में, और अब बढ़ते आगे की तरफ। और अगली जो चीज़ है भाई, मैं यूज़ करता हूँ ये पेपर में यूज़ करता हूँ भाई रोटी पैक करने के लिए। रोटी हो गए, पराठे हो गए, जो भी मतलब रोटी की आइटम है ना, वो सारी मैं इसमें पेपर में पैक करता हूँ। और इसमें ना 2 क्वालिटी आती है, एक तो ये नॉर्मल पेपर आता है, और एक आता है पार्चमेंट पेपर। उसको कहते हैं पार्चमेंट पेपर, जो क्या होता है वो ऑयल प्रूफ होता है। उसका ऑयल ना मतलब अगर आप यहाँ से पराठा भी रख रहे हो ना, तो उसका पीछे ऑयल का निशान नहीं आता है, बहुत कम ना के बराबर आता है। तो इसमें भी 2 क्वालिटी आती है। और ये जो रेट पड़ता है भाई, ये आधा किलो का मैं लेके आता हूँ, आधा किलो 1 किलो दोनों का लेके आता हूँ, जैसा जो मुझे मिल जाता है। आधा किलो का पड़ता है 80 रुपये का, 80 रुपीज़ का आता है ये आधा किलो का पेपर। और ये देखो कितनी मतलब इसमें पेपर होता है, देखो आप, आधा किलो पूरा पेपर होता है। और इसमें मैं रोटी और पराठे पैक करके देता हूँ। और इसमें जो 1 किलो का पेपर आता है वो है होता है 150 रुपये का, 150 रुपीज़ का आता है उसमें 1 किलो का पेपर, और आधा किलो का 80 रुपये का पेपर। और इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये भाई हमारे पिज़्ज़ा बॉक्सेस है, देख सकते हो आप, ये 8 इंचज़ का पिज़्ज़ा बॉक्सेस है। और जो मेरी क्लाउड किचन में जो मैं पिज़्ज़ा सर्व करता हूँ वो 8 इंचज़ का ही सर्व करता हूँ मैं, 6 इंचज़ 7 इंचज़ नहीं रखता, छोटा पिज़्ज़ा नहीं रखता मैं, 8 इंचज़ का ही पिज़्ज़ा रखता हूँ। तो ये उसी के बॉक्सेस हैं, और ये मुझे पड़ते हैं भाई 250 रुपये के 50 पीस, यानी कि 500 रुपये के 100 हो गए भाई, 5 रुपये का एक। तो मतलब मैं इसलिए छोटा नहीं रखता 6 इंच का पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर डबल पिज़्ज़ा बॉक्स लेके आओगे, और एक पिज़्ज़ा इसका आ जाए, एक पिज़्ज़ा उसका आ जाए, और बाकी भाई सारी आइटमों का भी ऑर्डर एक साथ आ जाता है, तो भाई बहुत ज़्यादा भसड़ मच जाती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही मतलब लार्ज पिज़्ज़ा ही रखा हुआ है, कोई छोटा मोटा कोई पिज़्ज़ा नहीं, सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा के मैंने साइज़ रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई। और इसके अलावा भाई लास्ट में भाई कंटेनर्स को ऊपर टेप लगाने के लिए भाई जोमेटो से फ्री टेप मिलती है। ये ग्रीन कलर की टेप है, और इसमें एक रेड कलर की टेप भी आती है, वो मतलब जो नॉन वेज सर्व करते हैं रेस्टोरेंट्स उनके लिए होती है। जो वेज वाले सिर्फ रेस्टोरेंट्स होते हैं, ओनली वेज वाले, उनको ये भाई ग्रीन टेप मिलती है। आप देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है वेज मोड। और इसको टेप को आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो भाई, नीचे कमेंट में लिख देना। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो ये टेप भी होगी भाई। फिर उसके बाद भाई लास्ट में आते हैं हमारे ये कटलरी स्पून्स, वुडन स्पून्स मैं देता हूँ। जैसे कस्टमर को जब भी खाना देता हूँ ना मैं, तो उसके अंदर ये वुडन स्पून्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये फोक है और ये मतलब स्पून है, ये सब्जी वगैरह खाने के लिए, चावल वगैरह खाने के लिए, ये 2 तरह के मैं स्पून्स यूज़ करता हूँ। ये भी आते हैं 60 से 70 रुपये का एक पैकेट मिलता है। इसमें एक छोटा साइज़ का भी आता है, वो छोटा होता है, वो 40-50 रुपये का आपको मिल जाएगा। और ये 60 रुपये की आती है, तो ये थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं, तो ये देने में भी अच्छे लगते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-20 रुपये का फ़र्क है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा बड़ा साइज़ का ही लें। तो ये भी हो गए भाई, बस ऑलमोस्ट हमारी सब चीज़ें ख़त्म ही हो गई है। बाकी ये मैं एनवलप्स यूज़ करता हूँ भाई पैकिंग के लिए। वैसे तो मैं कैरी बैग यूज़ करता हूँ, आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, प्लास्टिक के कैरी बैग यूज़ करता हूँ, वो भी मतलब अबव माइक्रोन्स वाले, जो लिमिट है ना उससे ज़्यादा वाले। और जैसे बर्गर्स वगैरह आते हैं, बर्गर्स को मैं इसमें पेपर में रैप करके इस एनवलप में डाल के अच्छे से फोल्ड करके एनवलप में डाल के ऊपर से स्टेपल करके टेप लगा के अपना KOT वगैरह लगा के तब देता हूँ। तो सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट हो ही गए भाई। कंटेनर्स भी मैंने आपको बता दिया भाई, 1 लीटर वाले, 500 ml वाले, 300 ml वाले, 250 ml वाले। ये ग्लासेस भी मैंने आपको बता दिए, सबका प्राइसेस भी बता दिया। और ये सिल्वर कंटेनर भी बता दिए, पेपर भी बता दिया, टेप्स भी मैं जो यूज़ करता हूँ बता दिया। बाकी मैंने ये वाले रेक्टेंगुलर कंटेनर्स भी आपको बता दिए भाई। होप करता हूँ भाई आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भाई इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आप नया क्लाउड किचन अपना स्टार्ट कर रहे हो, या ऑलरेडी आप अपना क्लाउड किचन रन कर रहे हो, तो आपको डिस्पोजेबल की काफ़ी सारी नई नॉलेज इस वीडियो से मिल गई होगी। और भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि हम डिस्पोजेबल्स कहाँ से लें। तो या तो देखो भाई, अगर आप जोमेटो पे अपना क्लाउड किचन रन कर रहे हो तो आप वहाँ से भी हाइपर पे हो रहा है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो भाई, कंटेनर्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी सारा रॉ मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन भाई उनका भी मिनिमम डिलीवरी कुछ रहता है, 3000 का ऑर्डर करोगे, 2000 का ऑर्डर करोगे
तो तभी वो डिलीवरी देते हैं। अगर मान लो आपने उससे कम का ऑर्डर, मान लो 500 मतलब 1000 रुपये तक का भी अगर आप ऑर्डर मंगा रहे हो तो भी 200 रुपये तो वो डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही बल्क में सामान मंगाना है तो आप कर सकते हो वहाँ से ऑर्डर। बाकी इसके अलावा आप अपने लोकल मार्केट्स में थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो भाई, काफ़ी जगह से प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, या जहाँ मतलब डेडिकेटेड होलसेल जो आपके नियर बाय जो घर के पास जैसे जो दुकानें होंगी तो वहाँ से आप प्राइसेस का आइडिया ले सकते हो, जहाँ से आपको बेस्ट रेट मिले। रेट का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया कि भी इतना रेट है, जो भी आपको वहाँ पे बेस्ट रेट मिले, 19-20 अगर ऊपर नीचे भी मिले तो आप वहाँ से ले सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और अपना काम ऐसे बढ़िया बनाए रख सकते हो। बाकी इसके अलावा भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो भाई। मैं आपके लिए पूरी ब्रीफ में वो वीडियो लेके आऊँगा और आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी ना, मैं भाई यहाँ बैठे बैठे आपका भाई आपकी हेल्प करेगा। बाकी भाई ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत भाई आपको अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, मेरी वाइफ की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना। और भाई सपोर्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई, क्योंकि उसी से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाने की। तो भी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं बॉबी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।